हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गेस पेपर से चैप्टर वाइज बीबीडी क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग आज देखते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न। शहरीकरण और शहरी जीवन के चैप्टर का वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका आंसर होगा गार्डन सिटी का एवेंजर हावर्ड। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका आंसर होगा 4 का डी मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? इसका आंसर होगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो श्रमिक वर्ग। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? पुनः रिपीट क्वेश्चन है, तो ये 1905 है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु। हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नताएं। ग्रामीण जीवन कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण जीवन कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है, किंतु शहरों में व्यापार तथा उद्योग की अर्थव्यवस्था का चलन है। गांव में संयुक्त परिवार का चलन है। संयुक्त परिवार का चलन है, जबकि शहरों में व्यक्तिगत परिवार का। गांव में क्या है? संयुक्त परिवार का चलन है, जबकि शहरों में व्यक्तिगत परिवार का। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख उदाहरण क्या है? आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार हैं। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार हैं। जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। शहरों तथा नगरों में से गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पे भी अलग किया जाता है। शहरों तथा नगरों से क्या है? गांव के उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग को आधार पे भी अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। गांव की आबादी का जो बड़ा हिस्सा होता है किससे जुड़ा होता है? कृषि संबंधी आबादी से जुड़ा होता है।
अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्या है? मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना गतिशील मुद्रण प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर ही संभव हुआ है। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ है, जो प्रतियोगी था और उनके उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े, जिससे नए नए शहरों का उदय हुआ, जिसके कारण शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बन गए। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र क्या है? प्रायः शहर बन गए। यूरोपीय इतिहास में घोटों का क्या अर्थ है? घोटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदी की बस्तियों के लिए किया गया है, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म प्रजाति जाति या समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने के स्थान को इंगित करता है। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का उद्भव, जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। ये विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सा, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आई। इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आई। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? नए शहरों का उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी, जिसके कारण शहरों में कई नई समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता थी कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन ही होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत हैं। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? श्रमिक वर्गों का आगमन शहरों में
किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, या श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगर में आए। आधुनिक शहर में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग शहर में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारक कृषक वर्ग हैं, जो लगभग भूमिहीन कृषक वर्ग के रूप में थे। जो क्या थे? भूमिहीन कृषक वर्ग के रूप में थे। शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में गांव से शहर की ओर इनका पलायन हुआ। इस तरह रोजगार की संभावना को तलाशते हुए श्रमिक वर्ग शहरों में आगमन हुआ। श्रमिक वर्ग का क्या है? शहरों में आगमन हुआ। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।